सभी को नमन, सभी को ओम। तो हमारे सीनियर सिटीजन कुछ प्राणायाम योग अभ्यास को कर नहीं पाते, कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन उनको सही टेक्निक का मालूम नहीं, या हम कैसा कौन कौन सा करना है। तो कुछ चीज़ कई बार ज़्यादा कर जाते हैं तो उससे नुकसान होने का भी डर रहता है, या कुछ चीज़ जिनकी ज़्यादा ज़रूरत है उनको बहुत कम करते हैं। तो आज हमने एक ऐसा ही प्रोग्राम करना है, ऐसी ही एक कक्षा लगानी है तो जिसमें सीनियर सिटीजन 1 घंटे के अंदर अपना पूरे योग का अभ्यास कर सकें और हर चीज़ का पूरा लाभ ले सकें। उसमें कुछ आसन होंगे, कुछ प्राणायाम का अभ्यास होगा। तो 1 घंटे का आप टाइम अपने लिए लगाकर अपने आप को स्वस्थ निरोगी बना सकते हैं। तो उसके लिए सभी अब तैयार हो जाएं। मेरे साथ कक्षा आप घर बैठे भी लगा सकते हैं, जहाँ पर भी हैं, आप फॉरेन में हैं, कहीं पर भी हैं, तो आप 1 घंटे का ये योग अभ्यास करके अपना पूरा लाभ ले सकते हैं। तो सभी खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। तो सबसे पहले हमने शरीर को वार्म अप करना है। तो कैसे? हल्की हल्की रनिंग, ऐसे हल्की हल्का जंप करना है। तो जिनको जंप करने में दिक्कत है, घुटनों में दर्द वगैरह है, वो ऐसे ही कर ले। ऐसे से करके अपने शरीर को थोड़ा वार्म अप करना है। तो शरीर को वार्म अप करके थोड़ा अपने आप को तैयार करना है योग अभ्यास के लिए। आसन हमें स्वस्थ निरोगी काया देते हैं, बाहर से हमारे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। प्राणायाम हमारे अंदर से हमें स्वस्थ बनाते हैं। तो हल्के हल्के थोड़े से पहले आसन करना है। आसन करते करते ही अपने शरीर को हमने स्वस्थ बनाना है। तो ऐसे ऐसे थोड़ा सा कर लिया, 2 4 5 मिनट ऐसे हल्की हल्की जंपिंग, जो जंप कर सकते हैं वो जंप करने को, ऐसे ऐसा हल्का हल्का करके। और भी दिक्कत है और थोड़ा हल्का कर लिया। ऐसे आराम आराम से अपने आप को, शरीर को थोड़ा सा श्वास को फुलाना है। श्वास जैसे थोड़ी थोड़ी फूलती है तो तभी हमारे लंग्स पूरे एक्सपैंड होते हैं। तो लंग्स को पूरा हमने एक्सपैंड करना है। तो सैर भी हम करते हैं तो सैर में लंग्स पूरे एक्सपैंड नहीं हो पाते, लंग्स हमारे पूरे खुलते नहीं, जिससे हमें लाभ नहीं मिल पाता। तो सैर भी जब करनी है तो बड़ा तेज तेज करनी है। तो तेज तेज भी नहीं कर पाते, कईयों को दिक्कत आती है। तो इसलिए ऐसे थोड़ी थोड़ी जल्दी करते हैं, थोड़ा सा ऐसे करते हैं तो हमारी सांस फूलने लग जाती है, तो लंग्स हमारे पूरे एक्सपैंड हो जाते हैं। तो 1 2 मिनट ऐसे कर लिया। उसके बाद घुटनों के लिए हाथ कमर पे रख लिए, पाँव मिले हुए, तो घुटनों को ऐसे मोड़े, घुटनों को ऐसे मोड़े, जितना जा सकते हैं नीचे, जो और नीचे जा सकते हैं और नीचे जाएं, और जा सकते हैं और जाएंगे, बैठ सकते हैं बैठ जाए। ऐसे ऐसे अपनी अपनी शरीर क्षमता के अनुसार, शरीर से कभी धक्का नहीं करना, जबरदस्ती नहीं करनी, अपनी अपनी शरीर क्षमता के अनुसार जितना कर सके उतना ही करना है। तो 5 7 बार ऐसे कर लिया, 10 बार कर लिया, ऐसे जैसे जैसे आपको सुविधा लगे। थोड़ा थोड़ा मोड़ लिया, ज्यादा मोड़ लिया, नीचे जा सकते हैं नीचे चलेंगे ऐसे उठ के। ठीक है, तो बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। घुटनों की कोई समस्या नहीं रहेगी, घुटनों के अंदर जो भी दिक्कत है वो ठीक रहेगी, घुटने बदलने नहीं पड़ेंगे। ऐसे कर लिया। उसके बाद दोनों हाथों का ग्रिप बनाकर सर के ऊपर रख लिया। तो ऊपर को उठाया, पूरा पंजों को ऊपर उठाया, हाथों को ऊपर करके पंजों के ऊपर हो गए, ताड़ासन। तो इसको करने से हमारे पेट की सभी नस नाड़ियां खिंच जाती हैं, पेट हमारा स्वस्थ रहता है, कब्ज की समस्या है दूर हो जाती है। नहीं भी कब्ज है तो कब्ज होगी नहीं, तो सभी नस नाड़ियों में खिंचाव आ जाता है, सभी मसल हमारे खींचे जाते हैं, तो सभी में एक्टिव हो जाते हैं, सभी में नई ऊर्जा बढ़ जाती है। थोड़ी देर ऐसे रुके, उसके बाद आराम से वापस आ गए। दोनों पांव खोल लिए, हाथ ऊपर ही, तो दाईं तरफ झुके, थोड़ा रुके, वापिस आ गए। फिर बाईं तरफ थोड़ा रुके, वापिस आ जाए। साइडों से हमारे शरीर के अंदर जो भी फैट चढ़ा हुआ वो सारा उतर जाता है, साइडों से बॉडी की शेप बनती है। तो 5 4 बार ऐसे कर लिया। फिर घुटने थोड़े से, पाँव को खोल लिया, पाँव को पूरा खोल के हाथ सामने, हथेलियां नीचे, ऐसे घुटने पर बाएं घुटने पर बैठ गए, थोड़ा वापिस, फिर दाएं पर, वापिस, फिर बाएं पर, वापिस, फिर दाएं पर, वापिस। 3 4 बार से कर लिया। फिर दोनों हाथ कमर पे, दाएं पाँव सामने, दाएं घुटने पर बैठ गए, पीछे वाला पाँव घुटना में नीचे लगा दिया, देखा सामने, थोड़ा रुके, वापिस आ गए। ये घुटनों के लिए बहुत उत्तम है। बजरंग बली आसन है ये, तो बजरंग बली की तरह हमें बलवान बनाता है। ऐसे 3 4 बार इसको कर लिया, दाएं से बाएं से बारी बारी।
तो इसके बाद हमने हाथ साइडों पर रखे हुए, तो दोनों पाँव को खोल लें। बाएं हाथ दांत साथ में लगा हुआ, दाएं हाथ ऊपर। तो बाएं हाथ को नीचे लेकर जाए, जितना नीचे ले जा सकते हैं जाए। दाहिना हाथ ऊपर से आ रहा है इधर से, ठीक है, पूरा आने दे, जितना जा सकते हैं। जो नीचे जा सकते हैं नीचे जाए, नीचे हाथ लगा दे पूरा। ये साइडों से बॉडी की शेप बना रहे हैं। वापिस फिर धीरे धीरे दूसरे हाथ से ऐसे पूरा ले जाते हैं। ऐसे साथ साथ आप करते रहें बस। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान है। तो ऐसे आप अपने पूरे शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। इस तरह इसको हम तेज कर सकते हैं। थोड़ा तेज कर लिया, तेज ऐसे। तो देखो खुद आप महसूस कर रहे हैं कि शरीर में पसीना सा आने लग गया है, थोड़ा सा शरीर गर्म होने लग गया, वार्म होने लग गया। तो पूरे बॉडी के अंदर से जब एक बार हम पसीना निकाल लें, एक बार सारा पसीना निकाल दें, तो सारा शरीर हमारा स्वस्थ हो जाता है, पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। तो ये सुबह या शाम आप किसी टाइम भी 1-1 घंटा लगा सकते हैं। दोनों टाइम लगाएं तो बहुत अच्छा। अब दोनों हाथ पाँव मिले हो, दोनों हाथ सामने, हाथ ऊपर, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। ऐसे ऊपर नीचे लंबा लंबा किया, ऊपर नीचे लंबे लंबे श्वासों के साथ। पादहस्तासन, ऊपर नीचे लंबे लंबे श्वासों के साथ। लंबे लंबे श्वास चलते रहें। ऊपर जाए श्वास भरा, नीचे जाए श्वास को छोड़ा। डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम साथ साथ हो रहे हैं। प्राणायाम पूर्वक आसन। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ चेहरे पर मुस्कान रखनी है। एक एक श्वास का, एक एक क्रिया का आनंद लेना है। कोई मजबूरी समझ करके नहीं करना, आनंद लेते हुए करना है। 8-10 बार इसको कर लिया, फिर वापस। तो दोनों पाँव में फासला कर लें, हाथ साइडों पर। श्वास छोड़ते आगे, श्वास भरते पीछे, श्वास छोड़ते आगे, श्वास भरते पीछे, श्वास छोड़ते आगे, श्वास भरते पीछे, श्वास छोड़ते आगे, श्वास भरते पीछे। इस प्रकार 5-4 बार इनको कर लिया। तो श्वासों की क्रिया में हमेशा हमने याद रखना है, जब भी कभी हम आगे झुके तो श्वास बाहर होगा, दाएं बाएं या पीछे झुके तो श्वास अंदर होगा। तो किसी भी क्रिया में, किसी भी आसन में, कहीं पर भी कैसा भी आप सोचे, तो जब भी आगे झुकेंगे तो श्वास बाहर होगा, जब इस दाएं झुके, बाएं झुके या पीछे झुके तो श्वास अंदर होगा। तो श्वास के लिए बस इतना मोटा सा फार्मूला हमने याद रखना है। तो उसके बाद हो जाता है हमारा पाँव मिले हुए, हाथ साइडों पर। तो पीटी कर लिया से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। इसको तेज कर सकते हैं। ये तेज चेहरे पर मुस्कान रखते हुए जंप जितना कर सके उतना करना है। शरीर से धक्का नहीं करना, जबरदस्ती नहीं करना। जो जंप नहीं कर सकते वो ऐसे ऐसे कर ले, ऐसे ऐसे दाएं बाएं, ऐसे ऐसे पैरों पर ऐसे चलता रहे, शरीर ऊपर चलता रहेगा। ऐसे करने, जिनको जंप करने में कोई दिक्कत है, घुटनों में दर्द है, तो शरीर से धक्का जबरदस्ती नहीं करनी। तो ऐसे ऐसे दाएं बाएं ऐसे ऐसे हो गए। और जो जंप कर सकते हैं वो जंप करते हैं, ऊपर नीचे ऐसे। तो पूरा शरीर का व्यायाम। और क्रियाओं में कुछ नहीं भी कर पाते तो केवल इसी को 10-20 बार से शुरू करके 50 बार, 100 बार, 200 बार, 500 बार इसी को कर दिया। 25-25 के सेट लगाए, पहले 4 सेट लगा दिए, 25 बार करके थोड़ा रुक गए, फिर 25 बार कर लिया। ऐसे धीरे धीरे बढ़ाकर दूसरे दिन 50-50 बार कर लिया, 4 बार। तीसरे दिन या 2-4 दिन बाद धीरे धीरे बढ़ाते हुए 100 बार आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो 100 बार ऐसे कर लिया तो पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। केवल एक इस क्रिया से ही पूरा श्वास आपका फूलने लगेगा और आपको किसी और क्रिया करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 20-25 किलोमीटर लंबी सैर से ज्यादा लाभ हमें मिल जाता है। तो इस प्रकार तो बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। नॉर्मल सीधा ऐसे तो कर सकते हैं हम। जंपिंग करने में दिक्कत है, ऐसे ऐसे बहुत इजी है, ऐसे साइडों से कर लिया। क्या ये हो गया? तो देखो सांस पूरी फूलने लगी, पूरे शरीर में पसीना आने लग गया। तो ऐसे एक बार पसीना निकाल लेंगे तो सदा स्वस्थ निरोगी हम रह पाएंगे। तो
बाजुओं में दिक्कत रहती है, कंधों में जकड़न रहती है, तो कंधों को थोड़ा मूवमेंट किया, ऐसे ही दोनों को मिला कर ऐसे ऊपर कर लिया, ऐसे पूरा घुमा दिया, पूरा घुमा दिया, फिर दूसरी तरफ ऐसे घुमा दिया। तो इस प्रकार अब श्वासों को नॉर्मल करते हुए हल्का हल्का जब भी की लंबे लंबे श्वास चलते रहे। तो इस प्रकार ये 5-7 मिनट हमने खड़े होकर ऐसे आसन कर लेने हैं। तो इससे हमारा पूरा शरीर का व्यायाम हो जाता है, पूरे शरीर के अंदर एनर्जी बढ़ जाती है, ताकत बढ़ जाती है। तो बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, कर सकते हैं हम। तो आप बैठ जाएंगे सभी। तो कुछ करेंगे व्यायाम बैठकर करने वाले। बैठकर भी आसानी से आप कर सकते हैं। ऐसे दोनों पाँव मिले हुए, दोनों पाँव में थोड़ा फासला कर लें। तो बायां हाथ दाएं पाँव पर, दूसरा पीछे, बारी बारी। कटी सौंदर्य आसन, ये साइडों से हमारे मांस जो है फैट बढ़ा हुआ उसे दूर करता है। तो कटी सौंदर्य आसन लंबे लंबे श्वासों के साथ, जो हाथ पीछे जाता है गर्दन भी उसके साथ पीछे, ऐसे आराम से करते जाएं। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, कर सकते हैं सभी, किसी में दिक्कत नहीं। मैं सब सिर्फ चीज़ें आपको वही करा रहा हूँ जो आप कर सकते हैं, जो सीनियर सिटीजन आराम से कर सकते हैं। तो इस तरीके से लंबे लंबे श्वास चल रहे हैं। लंबे लंबे श्वास करते हुए 10-20 बार, 50 बार, 100 बार, बहुत ही सरल आसन है ये। तो ये आराम से किया जा सकता है, 100-200 बार आराम से कर सकते हैं आप इसको। बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही सरल है, सारे शरीर का व्यायाम भी होगा। मोटापा कम करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक है। मोटापा है तो दूर होगा, नहीं है तो होगा नहीं। पूरे शरीर में हमारा लचक बनी रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। वापिस तो इस प्रकार मैं थोड़ा थोड़ा आपको करा रहा हूँ, साथ साथ आपने इसको अपनी जरूरत के हिसाब से आपने इसको बढ़ा लेना है। ज़्यादा ज़्यादा बार बार एक सेट किया हमने, तो ऐसे 2, 3, 4, 5 सेट भी कर सकते हैं। तो दूसरा आसन, इसमें दोनों पाँव मिला लिए, हाथों का ग्रिप बनाकर ग्राइंडिंग करनी, जैसे चक्की चलाते हैं। तो ऐसे पूरा घुमा दिया, आगे भी लेकर गए, पीछे भी लेकर आए। देखिए ये भी कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, आप आराम से ऐसे कर सकते हैं। जब पीछे जाने में दिक्कत आती है तो कोई बात नहीं, यहाँ तक रहें, लेकिन बाजू सीधी रहेंगे, कूनियाँ सीधी रहेंगी, यहाँ तक भी रहें। जैसे जैसे अभ्यास होगा फिर आप ऐसे पीछे भी जा सकेंगे। ऐसे इसको 5-7-10 बार ऐसे कर लिया, फिर 5-7-10 बार दूसरी तरफ कर दिया, ऐसे घुमा लिया, वापिस। इसको ध्यान से सुनने। पश्चिम तानासन, दोनों हाथ घुंडों पर, श्वास भरते ऊपर लेके, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, हाथ पांव से आगे ले गए, माथा घुंडों पर लगाने का प्रयास। जितना आप झुक सके उतना झुके, थोड़ी देर ऐसे रुके रहे, आराम से रुके रहे ऐसे थोड़ा सा। तो यह आपकी कमर भी ठीक करेगा, पेट को भी ठीक करेगा, पेट के सभी रोगों को दूर करेगा, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी लाएगा। आसन जब भी करें तो कोशिश करें कि आंखें बंद करके करें। आंखें बंद करके श्वासों की क्रिया के साथ लंबे श्वास लेते हुए, जब रुकना है तो पूरा श्वास नॉर्मल चल रहा है, रुके हुए हैं, अदरवाइज लंबे श्वास लेते हुए, छोड़ते हुए। प्राणायाम पूर्वक हमने आसन करने हैं, ध्यान पूर्वक आसन करने हैं। जैसे हम आंखें बंद करके करते हैं आसन को तो ध्यान पूर्वक आसन हो जाता है। तो ऐसे श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे। आसन को जब आंखें बंद करके करें तो ध्यान पूर्वक आसन होंगे, लंबे लंबे श्वासों के साथ करें तो प्राणायाम पूर्वक आसन होंगे। ऐसे ऊपर तक ले गए, फिर जो पीछे जा सकते हैं पीछे चले गए, पीछे तक ले गए, वापस आ गए। तो जा सकते हैं आराम से। जिनकी कमर वगैरह में दर्द नहीं, तो थोड़े फ्लेक्सिबल है शरीर, थोड़ा शरीर स्वस्थ है, तो ऐसे पीछे तक जाए, ठीक है। तो ऐसे आराम से ये कर दिया, तो 10-20 बार इसको कर लिया। उसके बाद उल्टे लेट जाएंगे। उल्टे लेटकर दोनों हाथों का गुलदस्ता बना लिया, एक एक पांव को ऊपर नीचे किया, ऊपर नीचे एड़ी को नितंबों पर लगाने का प्रयास किया। ऐसे दोनों पांव को मिलाकर कर लिया। तो बहुत ही सरल आसन, बहुत ही आसान मकर आसन। तो ये कमर को भी ठीक करता है, मोटापा भी दूर करता है।
ऐसे विश्राम भी हमें देता है। कभी थक जाए तो कभी भी इस आसन को कर लें, आपको पूर्ण विश्राम मिलेगा। इसको हो गया। उसके बाद करना हमने भुजंगासन। दोनों हाथ छाती के दाएं बाएं, थोड़ी जमीन पर। तो श्वास भरते ऊपर उठे, ऐसे थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा रुकें, ऐसे श्वास को नॉर्मल छोड़ दें। तो ऐसा रुके रहेंगे तो हमारी स्पाइन की कोई भी समस्याएं दूर हो जाएंगी। कमर में कभी भी दर्द हो जाए, अचानक दर्द हो गया, उसी वक्त इस आसन को कर लें, कमर दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा। तो कमर दर्द को ठीक करने के लिए, स्पाइन को मजबूत बनाने के लिए, स्पाइन के सभी रोगों को दूर करने के लिए बहुत ही उत्तम आसन है। ऐसे थोड़ा सा रुके। जिस भी आसन में हम रुकते हैं, थोड़ा ठहरते हैं, तो वो आसन कहलाता है। उसी को तेज तेज करते हैं तो व्यायाम कहलाता है। रुकने से उस पार्टिकुलर अंग का रोग दूर हो रहे हैं, उसमें मजबूती आ रही है। जब तेज तेज करते हैं तो मोटापा कम हो रहा है। अब इसको तेज तेज किया, तेज तेज कर लिया तो ये व्यायाम बन गया। तो व्यायाम करने से मोटापा कम होगा, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और भीतरी अंग सारे हमारे मजबूत बनेंगे। ऐसे तेज तेज 25 बार किया, लगातार कर सकते, तेज तेज जितना भी कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। 25 बार किया, फिर रुक गए, फिर 25 बार किया, फिर रुक गए, फिर 25 बार किया, फिर रुक गए, फिर 25 बार किया, फिर रुक गए। इस प्रकार 4 सेट लगाएं इसके 25-25 के पहले दिन। फिर धीरे धीरे करके 25 की बढ़ाकर 30 करें, फिर 35 करें, फिर 50-50 के करें। इस प्रकार आप 100 के सेट कर सकते हैं। 4-5 सेट किए तो कभी स्पाइन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी मोटापा नहीं आएगा। वापिस ये कर लिया। अब इसके बाद दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे, बायां हाथ नीचे, दाहिना उसके ऊपर, तो उसके ऊपर ठोड़ी टिका दी, सर्व व्यायाम। तो श्वास भरते ऊपर उठ के श्वास थोड़ा सा रुक गए तो इस स्पाइन के लिए रीढ़ हमारी मजबूत बन रही है, रीढ़ के सब दुख दूर हो रहे हैं। इसी को तेज तेज कर लिया, ऊपर नीचे तेज तेज। इस प्रकार इसको भी 10-12 बार किया, फिर बढ़ाकर 25 बार किया, फिर 25 के 4 सेट लगा लिए। मोटापा तेजी से कर रहे हैं तो मोटापा कम हो रहा है, स्लो कर रहे हैं तो स्पाइन मजबूत होती है। वापिस अब दोनों हाथ थाई के नीचे, शल व्यायाम। एक एक पांव को ऊपर नीचे किया, ऊपर नीचे लंबे लंबे सांसों के साथ। मोटापा कम करने के लिए पेट के नीचे वाले भाग पे फैट चढ़ जाती है, तो नीचे वाले भाग से, नीचे वाले पोर्शन से मोटापा कम करने के लिए शल व्यायाम। तो दोनों से कर सकते हैं, दोनों से करें। हाँ, एक चीज ध्यान रखनी है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है या कोई भी भयंकर रोग है, उन्होंने कोई भी आसन दोनों पाँव से नहीं करने, एक एक पाँव से ही करेंगे। इस प्रकार किया तो उसके बाद थोड़ा मकर आसन में विश्राम। बाएं हाथ नीचे, दाहिना उसके ऊपर, दोनों पाँव में फासला, ऐसे थोड़ा सा विश्राम कर लिया। विश्राम करते हैं तो लंबे श्वास लिए छोड़े, पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। जैसे जैसे हम लंबे श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं। तब करवट लेकर सीधे हो जाएंगे। कुछ आसन हमने करने, अब सीधे लेटकर करने वाले। सीधे लेटकर दोनों पांव मिले हुए, दोनों हाथ दुब्बों के नीचे, पादवितासन। दाएं पांव को उठाएं, ऐसे गोलाई में घुमाएं। दाएं पांव को ऐसे गोलाई में घुमा दिया, श्वास लंबे लंबे चलते रहे। 10-12 बार एक तरफ घुमा दिया, फिर 10-12 बार दूसरी तरफ। आप साथ साथ ऐसे अभ्यास कर सकते हैं। मेरी इस वीडियो को साथ में लगा लिया तो इसके साथ अभ्यास किया, क्योंकि जैसे जैसे आप अपना अकेला करने लगेंगे तो कर नहीं पाएंगे। जब मेरे साथ करेंगे तो आपको लगेगा कि ट्यूटर हमें, इंस्ट्रक्टर हमें, योग इंस्ट्रक्टर हमें, योगा टीचर हमें साथ में करा रहा है। वापिस दूसरे पांव से ऐसे घुमाया, फिर आपकी रूटीन बन जाएगी। आप रेगुलर कर सकते हैं। रोजाना इस वीडियो को लगाया और साथ साथ करते गए तो आपको भरपूर लाभ मिलेगा। आपकी आदत बन जाएगी, आपकी रूटीन बन जाएगी। ऐसे दूसरी तरफ घुमा दिया। आसनों में कभी भी शरीर से धक्का नहीं करना, जबरदस्ती नहीं करनी। जहां भी आपको थकान लगे वहीं पर रुक जाएं। जितना कर सके उतना ही करना है, शरीर से धक्का नहीं, जबरदस्ती नहीं। फिर इसको दोनों को मिलाकर ये ध्यान रखना है, हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, कमर में दर्द है या कोई भी असाध्य भयंकर रोग है, तो कोई भी आसन ऐसे दोनों पांव से नहीं करने, उनको एक एक से ही हमने करना है। जैसे दूसरी तरफ घुमा दिया,
तो जिनको कोई छोटे मोटे रोग हैं उनकी कोई दिक्कत नहीं, वो कर सकते हैं दोनों पाँव से भी। ऐसे दोनों से कर लिया, ये हो गया वापिस। फिर उसके बाद द्विचक्रिकासन, दोनों घुटनों को मोड़ लिया, हाथ नीचे ही है, दोनों पाँव को मिलाकर ऐसे घुमाया, ऐसे पूरा घुमा लें। घुटनों को छाती पर लगाया, पाँव को ऊपर लेके एड़ी को नीचे घिसाते हुए नितंबों पर लगाया, ऐसे पूरा घुमा लिया। लंबे लंबे श्वास के साथ 20-25-30 बार इसको किया। हार्ट मजबूत होता है, लिवर मजबूत होता है, हार्ट संबंधी, लिवर संबंधी, पेट संबंधी, पैंक्रियास संबंधी कोई भी रोग है सब दूर होते हैं। जंघाएं मजबूत बनती हैं, जंघाओं से घुटनों से फैट सारा उतरता है, पेट से फैट उतरता है, छाती से एक्स्ट्रा फैट सब उतर जाता है, कंधों में जकड़न दूर होती है। इसे पूरा घुमाया, आदत से नहीं करना, पूरा घुमाना, ऐसे पूरा घुमा दिया, बीच में छिपा दिया, फिर दूसरी तरफ से नीचे से ऊपर कर दिया, ऐसे पूरा, ऐसे इसको भी 20-25 बार ऐसे कर दिया। आराम से आप कर सकते हैं। वापिस सांसों को नॉर्मल किया, 2-3 सांस लिए, छोड़ दिए, श्वास नॉर्मल हो जाते हैं। अब दोनों पांव मिलाएं, दोनों हाथ कदमों के नीचे, एक एक पांव को ऊपर नीचे करें, अर्धा आसन से। तो सब बीमारियों की जड़ मोटापा और तनाव होता है, तो तनाव भी अपने आप दूर होता रहेगा। तो मोटापा दूर करने के लिए कुछ आसन मैंने कराए हैं, मोटापा दूर होगा, बाकी रोग सारे अपने आप मिटते रहेंगे। मोटापा के आपको करा दिए, स्पाइन के लिए आपको साथ में करा दिए मैंने, तो स्पाइन मजबूत रहेगी, मोटापा भी कम होगा और सब रोग अपने आप ऑटोमेटिकली मिट जाएंगे। दोनों को मिलाकर कर दिया, ऐसे ऊपर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, लंबे श्वासों के साथ ही। जिनको भी मैंने मना किया उन्होंने 2 से नहीं करने, वो एक से ही करेंगे। ऐसे करते हुए फिर आराम से ऐसे ही लेट गए, विश्राम कर लिया। शव आसन में थोड़ा विश्राम कर लिया, 2-3 लंबे श्वास लिए, छोड़े। फिर इसके साथ एक आसन किया, मरकट आसन। ये कमर के लिए दोनों घुटने मोड़ लिए, हाथ साइडों पर, दाईं तरफ घुटने, बाईं तरफ गर्दन, घुटने पे घुटना, पांव के ऊपर पांव, थोड़ा रुके, फिर धीरे से वापस आ गए, फिर बाईं तरफ घुटने, दाईं तरफ गर्दन, थोड़ा रुके, धीरे से वापस आ गए। तो इसको भी 4-5 बार कर लिया। फिर दोनों पाँव में फासला, मरकट आसन का दूसरा भाग, दोनों पाँव में फासला, दाईं तरफ घुटने, नीचे वाला घुटना धरती पर लगा दे, ऊपर वाला घुटना दूसरे पाँव पर लग जाएगा, थोड़ा रुके, वापिस, बाईं तरफ घुटने, दाईं तरफ गर्दन, थोड़ा रुके, जैसे ही वापिस, पाँव सीधे, श्वासों को नॉर्मल करें। फिर कर लिया पवन मुक्त आसन। गैस बहुत बनती है पेट के अंदर दिखते रहती है, पेट साफ नहीं हो पाता, कब्ज रहती है, तो पाद ऐसे दोनों पाँव को मोड़कर हाथों का ग्रिप बनाकर ऐसे पकड़ लिया, पकड़ कर पूरा छाती के साथ लगा दिया। पवन मुक्त आसन, पवन मतलब हवा, पेट से जितनी भी हवा है उसको मुक्त करता है, निकाल देता है। तो करते करते भी कईयों की पवन मुक्त होने लगती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने दें। ऐसे लगा दिया पूरा, थोड़ी देर रुके, थोड़ी देर रुकेंगे तो पेट की सब नसनाड़ियाँ में खिंचाव आएगा, पेट स्वस्थ रहेगा, पैंक्रियाज भी एक्टिवेट होगी, लिवर मजबूत होगा, हार्ट मजबूत होगा, पैंक्रियाज मजबूत होगी, डायबिटीज भी ठीक होती है। तो बहुत ही सरल आसन है, गैस कब्ज एसिडिटी की समस्या सब दूर होती हैं। तो बहुत ही आराम से ऐसे रुके रहे, फिर ऐसे ही आगे पीछे कर लिया, मसाज कर दी पीठ की, आगे पीछे पूरा दाएं बाएं भी ऐसे थोड़ा दाएं बाएं ऐसे मसाज कर दिया, पूरी मसाज हो जाती है। वाह, ऐसे ही शव आसन में थोड़ी देर विश्राम किया, दोनों पाँव में फासला, दोनों हाथों में फासला, आंखें बंद, मन सहज, संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ा, पाँव की उंगलियां ढीली, अंगूठे ढीले, पूरे पाँव ढीले, पिंडलियां ढीली, घुटने ढीले, जंघाएं ढीली, पीठ ढीली, नितंब ढीले, पेट ढीला, पेट की सभी नस नाड़ियां ढीली, छाती ढीली, दोनों कंधे ढीले, दोनों बाजू ढीले, दोनों हाथ ढीले, हाथों की उंगलियां ढीली, पूरा मुखमंडल ढीला, गर्दन भी ढीली, जिधर मर्जी दाएं बाएं गर्दन लुढ़कती है लुढ़कने दे, चेहरा भी ढीला, पूरा मुखमंडल ढीला,
कहीं पर कोई स्ट्रेस नहीं, कोई तनाव नहीं। इस प्रकार पूरे शरीर को ढीला छोड़ा। कभी भी कोई व्यायाम करते हैं, आप जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सैर करते हैं, रनिंग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योग अभ्यास करते हैं, तो उसके बाद 2 मिनट के लिए शवासन जरूर किया। 2 मिनट का शवासन पूरे शरीर की थकान उतार देता है, शरीर को में पूरी एनर्जी भर देता है, शरीर को तरोताजा कर देता है। तो 2 मिनट के लिए इसे किया। रात को भी जब सोते हैं तो अब ऐसे ही शवासन में लेट कर सोया करें, आपको अच्छी गहरी नींद आएगी, अनिद्रा की समस्या दूर होगी और आपके सभी रोग मिटेंगे। तो ऐसे ये मेडिटेशन पूर्वक आपकी निद्रा हो जाती है, ध्यान पूर्वक निद्रा हो जाती है। तो ऐसे सोने का प्रयास किया। अब दोनों पाँव मिलाएं, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, रगड़े आपस में, गरम गरम ऊर्जा पैदा करेंगे। गरम गरम ऊर्जा आंखों पर लगाकर धीरे से आंखें खोल लेंगे। बाईं करवट लेकर बैठ जाए अपने स्थान पर। तो अब ऐसे ही वज्रासन में आ जाए। दोनों पाँव के अंगूठे मिलाए, घुटनों पर खड़े हुए, घुटने पर ऐसे बैठ गए। तो ये वज्रासन। तो वज्रासन में जो बैठ सकते हैं इसमें बैठे, नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं, सुखासन में भी बैठे। ठीक है, जो बैठ सकते हैं ऐसे बैठे। मुंडूक आसन, डायबिटीज की समस्या को दूर करने के लिए दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएं, मुट्ठियां बनाकर सामने मिलाएं, अंगूठे नाभि पर लगाएं, श्वास भरें, श्वास को बाहर छोड़ें, रोकें, नाभि को दबा दें, नीचे झुक जाएं, देखें सामने। अब ऐसे रुके रुके करें कपालभाति, श्वास को बाहर छोड़ना। वापिस। तो इस प्रकार जिनको भी डायबिटीज की समस्या है वो ज्यादा समय रुका करें, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, ज्यादा जितना रुकेंगे उतना आपको ज्यादा लाभ होगा। जितना आप सहजता से रुक सकें उतना रुकने का प्रयास करें। दर्द सी महसूस होती है होने दें, जितने बर्दाश्त कर सकें बर्दाश्त करें। जितना रुकेंगे, जितना ठहराव देंगे आसन में, उतना हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। तो ये डायबिटीज के लिए आप एक आसन ही कर लें तभी सफिशिएंट। आप इतना कोई ज्यादा और भी आसन है उनको करने की आवश्यकता नहीं, एक को ही जोर दें जिनको भी डायबिटीज की समस्या है। और जिनको नहीं है उन्होंने भी एक बार इसको जरूर करना है ताकि डायबिटीज हो ही नहीं। पेनक्रियाज हमारी एक्टिवेट हो जाती है। पेनक्रियाज जब ऐसे लगाते हैं अंगूठों को तो पेनक्रिया के अंदर जितना भी इंसुलिन बना होता है बॉडी में चला जाता है, तो नया इंसुलिन बनने लग जाता है। तो डायबिटीज हमारी कंट्रोल में रहती है। तो डायबिटीज की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो उसे कंट्रोल में रखना है हमने ताकि डायबिटीज हमें हो ही नहीं। तो इस आसन को रोजाना जरूर कर लेना है। फिर ऐसे ही वज्रासन में बैठे हुए, वज्रासन में जब जितना भी देर हम बैठते हैं, खाना खाने के पहले बैठते हैं तो अपना भूख अच्छी लग जाती है, खाना खाने के बाद बैठे तो खाया पिया सारा हजम हो जाता है। तो इस आसन में जब भी मौका मिले इस आसन में बैठा करें। जितने मिनट इस आसन में बैठते हैं उतने किलोमीटर लंबी हमारी सैर हो जाती है, उतने किलोमीटर लंबी सैर का हमें लाभ मिल जाता है। तो इस आसन में जितना बैठ सके बैठने का प्रयास किया करें। सर्वाइकल की समस्या ज्यादा रहती है तो उसके लिए कुछ आसन, दोनों हाथ सामने, हाथों की उंगलियां ऐसे मोड़े छोड़ दें, मोड़े खोल दें, मोड़े खोल दें। मुट्ठी बनाएंगे, मुट्ठी अंदर, उंगलियां ऊपर, मुट्ठी बनाएंगे खोल देंगे, मुट्ठी बनाएंगे खोल देंगे। दोनों मुट्ठियों को ऐसे मिला लें, मुट्ठियों को मिलाकर घुमा दिया। तो 5, 7, 10 बार ऐसे कर लिया है। सरल से आसन है, दूसरी तरफ घुमा दिया। सूक्ष्म आसन है, ये सर्वाइकल को भी दूर करते हैं, जॉइंट पेन की समस्या को भी दूर करते हैं। कभी भी आपको थकान महसूस रही तब इसको कर लें। ये सूक्ष्म आसन बहुत सरल। ऐसे दोनों हाथ कंधों पर, दोनों कुनियों को मिलाकर घुमाया, ऐसे पूरा घुमा दिया, बड़ा जीरो बनाया, चेहरे पर मुस्कान ही रखें। ऐसे 5-7 बार एक तरफ, 5-7 बार दूसरी तरफ, ऐसे पूरा घुमा दिया। फिर दोनों हाथ घुटनों पर, दोनों कंधों को ऐसे घुमा दिया, कंधों को घुमाते हुए पूरा जीरो बनाया, जैसे कंधों से जीरो लिख रहे हो। दूसरी तरफ घुमा दिया, दूसरी तरफ हो गया, 5-7 बार ऐसे हो गया। हाथों का ग्रिप बनाकर सर के पीछे, श्वास भरा, रोका, हाथों का प्रेशर सर की तरफ, सर का हाथों की तरफ, पूरी कंपन पैदा कर दी। थोड़ा रुकने के बाद छोड़ दिया। तो जिनको भी सर्वाइकल की समस्या है वो इस आसन को दिन में हर आधे घंटे बाद एक बार कर लिया करें। केवल इसको सांस को भर के, रोक के, हाथों का प्रेशर सर की तरफ, सर का हाथों की तरफ। तो इसको हर घंटे बाद ऐसे कर दिया या आधे घंटे बाद कर दिया। जब भी आपको याद आए तो 1-2 दिन में आपकी सर्वाइकल बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सर्वाइकल में चक्कर वगैरह भी आने लग जाते हैं, तो ऐसी कोई समस्याएं हो जाती हैं, तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस आसन को कर लिया करें। जितना भी तनाव उस अंगों में आया होगा सारा दूर हो जाता है। तो हर आधे घंटे बाद इसको करें, 2-3 दिन में सर्वाइकल बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये हो गया। तो उसके बाद दाएं हाथ दाएं कनपट्टी पर, श्वास भरा, रोका, हाथ का प्रेशर सर की तरफ, सर का हाथ की तरफ, पूरी कंपन पैदा कर दी। वापिस दूसरे हाथ से श्वास भरा, रोका, हाथ का प्रेशर सर की तरफ, सर का हाथ की तरफ, पूरी कंपन पैदा कर दी। दोनों हाथों का ग्रिप माथे पर, श्वास भरा, रोका, हाथों का प्रेशर सर की तरफ, सर का हाथों की तरफ,
वापिस दोनों हाथ को गुलदस्ता ठोड़ी के नीचे, सांस भरा, रोका, हाथों को रक्षा ठोड़ी की तरफ, ठोड़ी का हाथों की तरफ, ऐसे। इस प्रकार ये कुछ आसन हमने आसन उतने ही करने, आधा घंटा तक हमने कोशिश करने की आसनों में लगाए। ऐसे सरल से आसन हमने कर लिए तो इससे हमारा पूरा शरीर का व्यायाम हो जाता है, पूरा शरीर हमारा स्वस्थ हो जाता है, शरीर से पसीना आने लगता है। एक बार आपने अच्छी तरह से पसीना शरीर से निकाल दिया तो आपको कभी कोई रोग नहीं लगेगा, रोगों से आप बचे रहेंगे। तो आप थोड़ा सा करेंगे प्राणायामों का अभ्यास। सुखासन बन जाता है, जैसे हम चौकड़ी नॉर्मल लगाते हैं। ये सुखासन में तो सिद्धासन, इसको अर्धपद्म भी बोल देते हैं, सिद्धासन भी बोल देते हैं। एक पांव को साथ लगाया, दूसरे को उठा के ऊपर रख लिया, चाहे दाएं को या बाएं को, एक को साथ लगा लिया जिंगा के, दूसरे को ऊपर रख लिया, ऐसे, ठीक है, ऐसे लग गया। ये अर्धपद्म भी बोल देते हैं इसको अपना, और सिद्धासन भी बोल देते हैं। तो फिर लगाया पद्मासन, जो लगा सकते हैं जिनका शरीर फ्लेक्सिबल है वो ऐसे एक पांव को उठाकर ऊपर रख लिया, ऐसे आराम से इतना भी नजदीक ला लिया, दूसरे को भी उठाकर ऊपर रख लिया, ये पद्मासन हो जाता है। तो इस आसन में भी बैठकर हम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो चौथा हो जाता है वज्रासन, जो मैंने आपको पहले बताया। तो वज्रासन में ऐसे दोनों पांव के अंगूठे मिले, घुटनों के बल बैठ गए, इसमें बैठकर भी हम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। चारों में से किसी आसन में बैठकर प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, लेकिन सबसे सरल इसमें हो जाता है सिद्धासन या अर्धपद्म। एक पांव को साथ लगाया, दूसरे को ऊपर उठाया। मतलब मकसद हमारा ये होना चाहिए कि हमारी कमर हमेशा सीधी रहे। तो कमर को सीधे रखना है, ऐसे झुकना नहीं है, कमर सीधी रहेगी। इस आसन में कमर ऑटोमेटिकली सीधी रहती है। दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में, पहली उंगली को अंगूठे के साथ लगाया, ऐसे ध्यान मुद्रा। तो पहले करना हमने भस्त्रिका प्राणायाम, नाक से लंबे श्वास लेने, नाक से लंबे श्वास छोड़ने। 1 मिनट के लिए पहले तेज तेज करना। कैसे तेज तेज? ऐसे तेज तेज करना, जितना तेज कर सकते हैं अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार। धक्का भी नहीं करना शरीर से, लेकिन तेज तेज फास्ट फास्ट करना। करें, देखो, ऐसे तकरीबन काउंटिंग करके 100 के करीब सांस ऐसे तेज तेज कर दिए। 100 कर दिए, 120 तक सांस कर दिए, ऐसे तेज तेज जितना आप कर सकें। बीच में थक जाते हैं तो कोई बात नहीं, रुक जाएं, लेकिन कुछ श्वास ऐसे तेज तेज हमने करने हैं। तो भस्त्रिका ऐसे कर लिया, उसके बाद आराम से भस्त्रिका ऐसे लंबे श्वास लिए, लंबे श्वास छोड़े। नाक से लेना है, नाक से छोड़ना है। चेहरे पर मुस्कान रखते हुए, आंखें बंद रख के मन में यही विचार किया कि जैसे ही मैं श्वास भर रहा हूँ, जैसे ही मैं श्वास भर रही हूँ, ब्रह्मांड में विद्यमान दिव्य शक्ति, ऊर्जा, पवित्रता, शांति व आनंद आदि जो भी शुभ है, जो भी पवित्र है, प्राणों के साथ मेरी देह में प्रवेश कर रहा है। मुझे दिव्य शक्तियों की प्राप्ति हो रही है। मैं सदा भगवान में हूँ और मेरा भगवान सदा मुझ में है। ऐसे भाव से भरते जाएं लंबे श्वास। मैक्सिमम इनहेल किया, मैक्सिमम एक्सहेल किया। आंखें बंद करेंगे तो ध्यान पूर्वक हमारे प्राणायाम हो रहे हैं। मेडिटेशन भी साथ साथ हो रहा है, ध्यान भी साथ साथ लग रहा है। ऐसे करते रहे। नाक से लिया, नाक से छोड़ा। दिक्कत आती है कभी तो कभी मुख से छोड़ भी सकते हैं, लेकिन लेना मुख से नहीं है। अदरवाइज रूटीन में यही रखना कि नाक से लिया, नाक से ही छोड़ा। सर्दी, जुकाम, नजला, साइनस, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा आदि हर प्रकार के कफ रोग ठीक हो रहे हैं। फेफड़े, दिल व मस्तिष्क आरोग्य हो रहे हैं। माइग्रेन, डिप्रेशन परमानेंट ठीक हो जाता है भस्त्रिका प्राणायाम करने से। करते जाएं, रुकना नहीं, लगातार लंबे श्वास भरे, लंबे श्वास छोड़े। एक एक श्वास का आनंद लिया। एक एक श्वास के साथ मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरे वाहिगुरु, मेरे गुरुदेव मेरे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे भाव से। भाव जितना शुद्ध होगा उतना ज्यादा हमें लाभ मिलेगा। भाव इंसान को भगवान बना देता है, भाव इंसान को शैतान बना देता है। तो भाव हमेशा शुद्ध, अच्छा भाव।
बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं। तो इस प्रकार भस्त्रिका हमने 5 मिनट करने का प्रयास करना है। तो भस्त्रिका करने से हमारे शरीर के अंदर हमारे लंग्स जो पूरे एक्सपैंड हो जाते हैं, लंग्स के अंदर 7.5 करोड़ के करीब छिद्र हैं, तो सभी खुल जाते हैं, सभी एक्टिवेट हो जाते हैं, सब कार्य करने लग जाते हैं। जब पूरे अंग एक्टिवेट हो गए, पूरे अपना खुल गए, तो पूरे लंग्स हमारा काम करने लग गए, तो हमें पूरी ऑक्सीजन मिलती है, बॉडी को पूरी ऑक्सीजन मिल जाती है, तो हमारे शरीर में रोग कहाँ रहेंगे, लंग्स हमारे पूरे एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसको इस प्रकार 5 मिनट ये किया। उसके बाद ऐसे ही बैठे हुए कपालभाति, छाती से झटके से सांस को बाहर छोड़ना, छाती बाहर को आएगी, पेट अंदर को जाएगा। जैसे खांसी करते हैं छाती बाहर आती है, पेट अंदर जाता है। नाक साफ करते हैं, पूरा जोर लगाते हैं, छाती बाहर को आती है, पेट अंदर को जाता है। तो अपना उल्टी आ जाती है, वॉमिटिंग आती है, तब भी पूरा जोर लगाते हैं, छाती बाहर को आ जाती है, पेट अंदर को जाता है। तो ऐसे कपालभाति, ऐसे हमने छाती बाहर को आए, पेट अंदर को जाए। देखो कैसे, ऐसे छाती बाहर को आ रही है, पेट अंदर को जा रहा है। आपको दिक्कत आती है करने में, तो थोड़ा सा इसको खांसी करके भी कर सकते हैं, ऐसे मुख बंद रख के ऐसे कर लिया। जब देखा कि ठीक होने लग गया है, तो तब आराम से खांसी को छोड़ दिया, ऐसे करने लगे। कभी आपको डाउट लगे कि मेरा गलत तो नहीं हो रहा, तो ऐसे हाथ पर रख लिया पेट पर, तो तब किया। हाथ अंदर को जा रहा है तो इसका मतलब पेट अंदर को जा रहा है, पेट अंदर को जा रहा है तो इसका मतलब कपालभाति ठीक हो रही है, ऑटोमेटिकली छाती बाहर को आ रही है। तो ऐसे रख के आप चेक कर सकते हैं। दूसरा ऐसे कर सकते हैं, नाक के आगे हाथ रख लिया, तब किया कपालभाति। यहां पर हाथ हवा लग रही है, हवा लग रही तो इसका मतलब कपालभाति ठीक हो रहा है, छाती बाहर को आ रही है, पेट अंदर को जा रहा है। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं अपने आप भी। तो ठीक है, अब ऐसे ही रख के दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में, चेहरे पर मुस्कान रखते हुए करें कपालभाति। ज्यादा तेज करने का प्रयास नहीं करना। युवाओं के लिए, यंग एज में जो हैं, जो बिल्कुल फिट हैं, वो तेज भी कर सकते हैं, लेकिन हमने सीनियर सिटीजन है तो हम कोशिश करें कि थोड़ा सा आराम से ही करें, आराम से ऐसे कपालभाति करें। 1 मिनट में 60 स्ट्रोक, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। हाँ, करें साथ साथ। छाती से झटके से श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं। करते जाएं, साथ में सुनते भी जाएं, करते जाएं। मन में यही विचार किया कि जैसे ही मैं श्वास को बाहर छोड़ रहा हूं, मेरे सारे रोग बाहर निकल रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। जिसे जो भी रोग हो उसे बाहर फेंकने का, नष्ट करने का मन में विचार किया, और करते रहे कपालभाति, करते रहें और पाते रहें आरोग्यता, छोड़ते रहें सांसों को बाहर। मोटापा, मधुमेह, गैस, कब्ज, एसिडिटी, किडनी, प्रोस्टेट संबंधी सभी रोग ठीक हो रहे हैं। छोड़ते जाएं सांसों को बाहर। एक स्ट्रोक मुझे लाभ दे रहा है, एक स्ट्रोक मेरा मोटापा कम कर रहा है, एक स्ट्रोक मेरे हृदय के अवरोध खोल रहा है, हार्ट के ब्लॉकेज खोल रहा है, एक स्ट्रोक मेरी किडनीज के सभी रोगों को दूर कर रहा है, मेरी किडनीज को स्वस्थ बना रहा है, एक स्ट्रोक मेरा घुटनों का दर्द ठीक कर रहा है, एक स्ट्रोक मेरे जॉइंट पेन की समस्या को दूर कर रहा है, एक स्ट्रोक मेरे सर्वाइकल की समस्या को दूर कर रहा है। तो एक स्ट्रोक मुझे लाभ दे रहा है। तो एक स्ट्रोक ऐसे भाव से करना है हमने, पॉजिटिव रहते हुए। एक स्ट्रोक मुझे खुशी दे रहा है, एक स्ट्रोक मुझे आनंद दे रहा है, एक स्ट्रोक मुझे सकारात्मक बना रहा है। छोड़ते जाएं सांसों को बाहर। एक स्ट्रोक मेरी पैनक्रियाज को एक्टिवेट कर रहा है, मेरी डायबिटीज की समस्या को दूर कर रहा है। एक स्ट्रोक मेरे स्पाइन के प्रत्येक मणके को स्वस्थ बना रहा है, निरोगी बना रहा है, मेरी स्पाइन को मजबूत बना रहा है। तो एक स्ट्रोक आस्था के साथ, विश्वास के साथ, लगन के साथ। एक स्ट्रोक मेरी प्रोस्टेट की समस्या को दूर कर रहा है। एक स्ट्रोक मुझे लाभ दे रहा है। एक स्ट्रोक मेरी पाइल्स को ठीक कर रहा है। एक स्ट्रोक मेरे पेट के सभी रोगों को दूर कर रहा है। गैस, कब्ज, एसिडिटी की समस्या से मुझे छुटकारा दिला रहा है। छोड़ते जाएं। आंखें बंद, चेहरे पे मुस्कान, नाक पर जोर नहीं लगाना, नाक को भी ढीला छोड़ा, चेहरे को भी ढीला छोड़ा।
आंखों को भी ढीला छोड़ा। एक एक स्ट्रोक मेरे आंखों के सब रोगों को दूर कर रहा है। एक एक स्ट्रोक मेरे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर रहा है। एक एक स्ट्रोक मेरे चेहरे पे आनंद ला रहा है, नूर ला रहा है। कपाल मतलब माथा, भाती मतलब ओज तेज आभा। तो कपाल भाती, माथे पर, चेहरे पर ओज तेज आभा आ रहा है, मेरा सौंदर्य बढ़ रहा है, ऐसा भाव। छोड़ते जाएं, लगातार करने का प्रयास। जहां पर थक जाएं, ज्यादा दिक्कत आए तो बेशक थोड़ा रुक गए, नहीं तो लगातार करने का प्रयास किया। लगातार जितना कपालभाति को करेंगे उतना हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। इंस्टेंट बेनिफिट देती है। अभी किया अभी पाया, खुद किया खुद पाया, आज किया आज ही पाया। इंस्टेंट बेनिफिट, आपको बेनिफिट मिलने लगेगा तो आप इसको पूरी लगन से फिर करेंगे। बेनिफिट कैसे लेना, हमने बस करना है लगन से। समर्थ है मुझ में, ताकत मुझ में, कर सकता हूं मैं, करूंगा। बीमार नहीं हूं मैं, आरोग्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। हेल्थ इज माई बर्थ राइट। तो जो भी रोग लगा है, पहले तो ये समझें कि वो रोग नहीं है। क्या है? शरीर के किसी ना किसी अंग में कोई इम्बैलेंस आया है, अनियमित आई है। इस इम्बैलेंस को, अनियमितता को मैं दूर करूंगा, योग से ही दूर करूंगा। समर्थ है मुझ में, ताकत है मुझ में, कर सकता हूं मैं, करूंगा। ऐसी आस्था, ऐसा समर्पण, ऐसी विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए। विल पावर आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतने ही आपसे रोग दूर रहेंगे। तो विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना है। कर सकता हूं मैं, करूंगा। समर्थ है मुझ में, ताकत है मुझ में। बाकी इन लोगों ने इतने इतने बड़े बड़े अपने रोग ठीक किए, तो मेरा रोग तो छोटा सा ही है, तो मैं इसे दूर क्यों नहीं कर सकता, इसे क्यों नहीं मिटा सकता? मैं मिटाऊंगा, योग से ही मिटाऊंगा। समर्थ है मुझ में, ताकत मुझ में, ऐसा भाव रखिए। करते जाएं, करते जाएं। छोड़ते जाएं, रुकना नहीं, लगातार करने का प्रयास। जितना कपालभाति को लगातार करेंगे उतना ही फायदा होता है। तो हाथ हमने ऐसे रखे हुए हैं, कोई बात नहीं, थोड़े ढीले भी हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा टाइट भी ऐसे ज़्यादा कोई रख सकते हैं तो रख लें, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई टाइट अकड़ा के नहीं रखना, आराम से ऐसे बैठे हुए, रिलैक्स से बैठना है। कमर को बस सीधा रखना है। कमर करते करते कई बार बीच में झुक जाती है ऐसे, तो फिर ध्यान रखें, फिर कमर को सीधा कर लें। कमर को सीधा रखना है, चेहरे पर मुस्कान रखनी है। एक एक स्ट्रोक का आनंद लेना है, आनंद से करना है। कोई मजबूरी समझ करके करना, किसी के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं खुद कर रहा हूं, अपने लिए कर रहा हूं, मुझे ही लाभ मिलना है। किसी को मैंने इसमें रॉयल्टी नहीं देनी, बस करना। मैंने अपने आप को स्वस्थ निरोगी रखना है। 100 साल तक मैंने जीना है, स्वस्थ जीना है, निरोगी जीना है। तो इस प्रकार किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना, किसी पर निर्भर नहीं होना, अपने आप पर निर्भर ही रहूंगा। खुद करूंगा मैं, अपने आप को स्वस्थ निरोगी रख पाऊंगा। तो इस प्रकार कपालभाति को ऐसे भाव से करना। करते जाएं, करते जाएं। शाम रुक जाएंगे सभी। थोड़े से ना हिला लिया, ऐसे रिलैक्स हो गए। ये सूक्ष्म आसन है, सरल आसन है, कभी भी आप कर सकते हैं, कभी भी। और बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। जॉइंट पेन की समस्या को दूर करते हैं। जॉइंट पेन की समस्या आमतौर पर रहती है, तो देखने में बहुत सरल आसन है, लेकिन ये सारी समस्याओं को दूर करते हैं। तो ऐसे पाँव को रोक लिया, एक पाँव कैसे घुमाया, गोलाई में जीरो घुमाया, पाँव से जैसे जीरो लिख रहे हो ऐसे गोलाई में घुमा दिया। 5-7 बार एक तरफ, 5-7 बार दूसरी तरफ। ऐसे दूसरे पाँव को घुमा दिया, ऐसे 5-7 बार एक तरफ, 5-7 बार दूसरी तरफ। दोनों पाँव को मिलाकर घुमा दिया। सूक्ष्म सरल आसन जॉइंट पेन की समस्या को दूर कर रहे हैं, शरीर को आराम भी दे रहे हैं, अपने आप को निरोगी रख रहे हैं। आरोग्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। भाव हमेशा ऐसे चलता रहे। तो जितनी देर आप प्राणायाम कर रहे हैं, योग अभ्यास कर रहे हैं, आपके अंदर ध्यान, मेडिटेशन अपने आप हो रहा है। दूसरी तरफ घुमा दें ऐसे, पाँव रोक लिए, आगे पीछे कर लिए, आगे पीछे कर लिया ऐसे।
ऐसे पांव रोककर केवल घुटनों को खींचा छोड़ा, घुटनों को आगे पीछे कर लिया, खींच लिया, छोड़ दिया। घुटनों की जिनको भी समस्याएं हैं इसको जरूर किया करें। घुटनों को खींचा छोड़ा तो घुटनों की सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो ऐसे हिला दिया, जगहों को हिला दिया, रेडियो को ऐसे हिला दिया। ठीक है, तो उसके बाद दोनों पाँव को मिलाया, पाँव को मिलाकर ऐसे पकड़ लिया, रीढ़ को नजदीक लगाया और घुटनों को हिलाया। और चेहरे पे सभी चाहते हैं कि मेरा चेहरे पर नूर रहे, झुर्रियाँ ना पड़े, तो उसके लिए मुख में हवा भर के अंदर ही अंदर हंसना ऐसे। वापिस ऐसे फिर पक्ष को घुटनों को पकड़ लिया, घुटने भी हमारे स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, तो घुटनों को ऐसे हिलाया और खुलकर ऐसे तो 2 मिनट के लिए भी हम अगर खुलकर हंस लेते हैं, पूरी मस्ती से हंस लेते हैं, तो पूरा शरीर से पसीना बहने लगता है, पूरी आंखों से भी पानी आने लगता है, पूरा शरीर का अंग एक्टिवेट हो जाता है, चार्ज हो जाता है, तो सब रोगों से हम बचे रह सकते हैं। तो हंसना है खुलकर, हंसने में कोई शर्म नहीं करनी। तो ऐसे हाथ खोल लें और पूरी मस्ती से, पूरा खुलकर जैसे भी हंस सकते हैं, पूरी मस्ती से हंसना है। तो ऐसे खुलकर हंसना है, हंसने में कोई शर्म नहीं करनी। कईयों को शर्म आती है तो कोई बात नहीं, ऐसे हाथ रख ले तो शर्म, अब कोई नहीं देख रहा तो शर्म दूर करने वाला हंसा है, कोई नहीं देख रहा, अपनी मस्ती से जैसे हंस सके ऐसे। तो इस प्रकार हंसने लगे, हंसते हंसते शरीर का अंग अंग हंसने लगे, आंखों से पानी आने लगे, शरीर से पसीना तक छोड़ने लगे। तो इस प्रकार 2-3 मिनट अगर हंस लेते हैं तो सब रोगों से बचे रह सकते हैं। तो इसके बाद हमने करना है प्राणायाम। ऐसे सिद्धासन में बैठे, सुखासन में बैठे, जैसे भी आपको आराम लगे वैसे बैठे, कैसे लगा लिया, कमर गर्दन सीधी रख के अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नासिका बंद करेंगे, बाएं से श्वास को अंदर भरेंगे, पूरा अंदर भर के बीच वाली दोनों उंगलियों से बाईं को बंद करके दाईं से श्वास को छोड़ देंगे। फिर दाईं से भरेंगे, दाईं को बंद करके बाईं से छोड़ देंगे। तो लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ देना है, फिर राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ देना है। तो जब भी शुरुआत करनी है तो पहला श्वास हमेशा लेफ्ट से ही लेना है, पहला श्वास हमेशा लेफ्ट से लेना है। तो लेफ्ट श्वास हो रहा ठंडा, तो ठंडा से लिया, गर्म से छोड़ दिया, फिर उससे लिया, दूसरे से छोड़ दिया, तो शरीर का तापमान मेंटेन रहता है, तो टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ब्लड प्रेशर की समस्याएं सब दूर हो जाती हैं। तो आराम से ही करना है, इसको तेज नहीं करना, ठीक है। आराम से ऐसे बंद करके आराम से भर लिया। भाव ऐसा ही हर श्वास के साथ मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरे वाहिगुरु, मेरे गुरुदेव मेरे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। भरा, छोड़ने में भी ऐसे भाव, फिर भरा, बंद किया, दूसरे से छोड़ा, श्वास भरा, ओम, श्वास निकाला, ओम, श्वास भरा, वाहिगुरु, श्वास निकाला, वाहिगुरु। तो ओम का जाप, वाहिगुरु का जाप, जो भी आप जापना जप करना चाहें उसके साथ साथ किया, आंखें बंद रखते हुए सहायता से ओम ओम वाहिगुरु वाहिगुरु अंदर चल रहा है। कोई मंत्र आपको जाप करना चाहते हैं तो मंत्र का जाप कर लिया, ऐसे भरा, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, छोड़ा, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कैसा भी
कुछ भी मंत्र आपने बोलना है, एक ओंकार, सतना, जैसा भी आपको भाव लगे, किसी को भी आप मंत्र का जाप साथ साथ कर सकते हैं। सहज रहते हुए कर रहे हैं हम अनुलोम विलोम, सभी नस नाड़ियों का शोधन, सभी नस नाड़ियों की सफाई। 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियां हमारे शरीर में, सभी का शोधन हो रहा है, सभी की सफाई हो रही है। कोई नहीं कर रहा, मैं खुद कर रहा हूं। करते जाएं, रुकना नहीं, सुनते भी जाएं, करते भी जाएं। वात, पित्त और कफ का जो भी इम्बैलेंस, जो भी अनियमितता है, सारी अपने आप दूर हो रही है। कोई नहीं कर रहा, मैं खुद कर रहा हूं। गठिया, कंपवात, जोड़ों का दर्द, यूरिक एसिड बढ़ जाना, कमर में दर्द रहना, साइटिका का दर्द, एड़ियों का दर्द, हर प्रकार के वात रोग ठीक हो रहे हैं। 80 से ज्यादा शरीर में वात के ही रोग होते हैं। 70% रोग हमारी बॉडी के अंदर वात के ही होते हैं। 90% तक जो बॉडी में दर्दें होती हैं वो सभी वात के कारण ही होती हैं। तो वात ही बिगड़ता है तो कहीं पर भी दर्द है, पार्किंसन है, हाथ पांव कांपते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, हृदय में ब्लॉकेज है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल में नियमितता है, कोई भी ऐसी समस्या है, शरीर में खारिशें होती हैं, बहुत ज़्यादा खारिश होती हैं, ड्राई हो जाता है शरीर, भूख कभी ज़्यादा लगती है, कभी कम लगती है, तो ऐसे भी वात ही बिगड़ा हुआ। तो वात का सारा जो इम्बैलेंस है सारा दूर हो रहा है। तो कैसे भी भयंकर समस्या है तो उसका कारण वात ही है, वात बिगड़ा हुआ अंदर। तो मैक्सिमम का रोग हमारे वात के बिगड़ने के ही कारण होते हैं। तो वात हमारा बैलेंस्ड हो रहा है। दूसरे हो जाते हैं पित्त के रोग, मूत्र रोग, धातु रोग, बवासीर, हर्निया और सब प्रकार के यौन रोग, पीरियड की समस्या। तो इस प्रकार के सभी रोग ये हो जाते हैं पित्त के रोग। तो 60-70% तक वात के रोग होते हैं, 10% तक पित्त के रोग हो जाते हैं और तीसरे हो जाते हैं कफ के रोग। 20-25% तक कफ के रोग होते हैं। सर्दी, जुकाम, नजला, साइनस, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा आदि ये सभी हो जाते हैं कफ के रोग। तो कफ के रोग भी सभी ठीक हो रहे हैं। तो इस प्रकार इसको लगातार करते गए वात, पित्त और कफ का जो भी इम्बैलेंस, अनियमितता अपने आप दूर हो रही है। ध्यान लग रहा है, प्रभु के चरणों में मन लग रहा है। बाई ईड़ा, दाई पिंगला, ईड़ा से लिया, पिंगला से छोड़ा, पिंगला से लिया, ईड़ा से छोड़ा। तो श्वास अपने आप फिर सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है। दोनों जहां टकराती हैं, दोनों का जहां पर घर्षण होता है वहीं से हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। श्वास सुषुम्ना में प्रवेश करता है तो फिर हमारा ध्यान अपने आप लगने लग जाता है। प्राणायाम का परिणाम ही है धारणा, ध्यान, समाधि। तो ध्यान फिर अपने आप लगने लग जाता है। तो सब प्राणायामों का हमें फिर लाभ मिलता है। तो प्राणायाम करते हुए हम आखिर में फिर ध्यान में बैठ जाते हैं। ध्यान लगा हुआ, मन कहता है क्या बस बैठे ही रहें। तो ये सब हो रहा है, ऑटोमेटिकली प्रोसेस है ये। बस हमने करना है पूरी लगन से, पूरी आस्था से, पूर्ण विश्वास से। विश्राम, रुक जाएंगे सभी। तो इस प्रकार हमने लगातार 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट इस अनुलोम विलोम को करते जाना है। कोई भजन सुनते हुए, कोई शब्द सुनते हुए, कोई कीर्तन सुनते हुए लगा लिया, साथ में मोबाइल पे या टीवी पे कहीं लगा लिया, वो साथ साथ चलता रहे। हमारा भाव ऐसा चलता रहे, प्रार्थना पूर्वक हृदय से, भाव पूर्वक हृदय से हम अनुलोम विलोम का अभ्यास कर रहे हैं। तो उसके बाद आ जाता है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी में हमने करना है अंगूठों से ऐसे कानों को बंद करना है। जब टोपी सी बड़ी हुई, कान थोड़े से मांस बड़ा हुआ, इसको दबाना है। ऐसे दबाकर पहली उंगल माथे पर रखनी है, बाकी उंगलियां आंखों पर ऐसे हल्का सा दबाना है। तो श्वास को पूरा बंद करके, मुख को, दांतों को बंद करके म शब्द का उच्चारण करना है, रिदम करना है। जैसे भंवरा करता रहता है ना, गूंग करता है फूल के,
फूल के चारों ओर मंडराता रहता है, फूल पर बैठता नहीं लेकिन गूं सी आवाज करता रहता है। तो बाबा आपने देखा होगा फूलों के पास मंडराते हुए। इसी प्रकार हमने वैसी वाइब्रेशन पैदा करनी है, जोर नहीं लगाना, बड़े आराम से सहजता से ऐसे वाइब्रेशन पैदा करनी है। तो ऐसे दबाकर पूरा कर लिया, सांस को पूरा भर लिया, मुख को दांतों को बंद करके पूरा श्वास जब बाहर निकल गया, फिर भर लिया सांस को लंबा नाक से ही, फिर बंद करके ऐसी तो 3 से 5 बार ऐसे कर लिया, दोनों हाथ घुटनों पर रख लिए। तो 3 से 5 बार इसको कर लिया। बाकी भ्रामरी इतना सरल है, इतना आसान है, बहुत सारे लोगों को मिटाता है। ब्रेन संबंधी ये सारा पोर्शन जो है हमारा, सारे इसके अंदर 70-80% नस नाड़ियाँ हैं, सारी एक्टिवेट हो जाती हैं। इन सबको चार्ज कर देता है। छोटी छोटी नस नाड़ियाँ, इनमें कोई दिक्कत आ जाती है तो कानों में दिक्कत आती है, आंखों में दिक्कत आती है, ब्रेन में ब्लड प्रेशर की समस्या, कोई समस्याएं इस पोर्शन की सारी हो जाती हैं। ब्रेन में क्लोट आ जाता है, कुछ ऐसा ना कुछ होता है, गले में समस्याएं, चेहरे पर, आंखों पर, नाक पर, कानों पर, ईएनटी की कोई समस्याएं, ये सभी इस वाइब्रेशन से अपने आप दूर होती हैं। तो इन सबको दूर करता है भ्रामरी। तो इसको आप 11 बार 21 बार भी कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम 21 बार किया। ऐसे कोई भी समस्या है इस पोर्शन के, सारे पोर्शन की कोई भी समस्या है किसी तरह की भी है तो 11 बार 21 बार सुबह दोपहर शाम कर लिया। रात को सोते वक्त नींद नहीं आ रही है, निद्रा की समस्या है, डिप्रेशन है, टेंशन बहुत रहती है, स्ट्रेस बहुत रहता है, तनाव बहुत रहता है, तब इसको रात को सोते वक्त कर लिया, 21 बार करके सोए। 21 बार कर भी नहीं पाएंगे आप, 5-7 बार करेंगे, आपको अपने आप ऑटोमेटिकली नींद आ जाएगी, अनिद्रा की समस्या दूर होगी। रात को नींद टूट जाती है, उसके बाद नींद नहीं आती, तो तब भी ऐसे लेट कर भ्रामरी करें, तो करते करते आपको नींद आने लगेगी। तो इस सब समस्याओं का हल है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल क्रिया है भ्रामरी। तो इसको बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, तो इसको लाभ लेकर आप सब रोगों को मिटा सकते हैं। फिर ऐसे ध्यान मुद्रा में बैठ के फिर श्वास को भर के ओम का उच्चारण, श्वास को पूरा भर लिया, ओ को पूरा बोलना है, पूरा लंबा ओ को बोलते जाना है। जब सांस खत्म होने लगे तब हमने मां बोलना है। तो फिर पढ़ लिया सांस को, ओ इस बार 3 बार 5 बार 10 बार इसको कर लिया। उसके बाद आराम से बैठ गए, ध्यान में सहज होकर माथे को ढीला छोड़ा, चेहरे को ढीला छोड़ा, तो मेडिटेशन किया आराम से। ध्यान में मतलब हमने कुछ भी नहीं करना है, बस सहज बैठना है, आराम से बैठ गए सहज होकर। तो प्राणायाम का परिणाम ही धारणा, ध्यान, समाधि, अपने आप ऑटोमेटिकली ध्यान लगने लगता है। ऐसे आराम से बैठ गए, थोड़ी देर बैठे रहे। तो ज़्यादा भी आपका मन कहता है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना देर आपका मन कहता है कि बैठे रहे, बैठे रहे, तो सहज होकर बैठे रहे। तो ये ध्यान आपको पूरा लाभ दे रहा है, पूरे शरीर को स्वस्थ बना रहा है, पूरे मन को शांत कर रहा है, आनंदित कर रहा है, स्ट्रेस तनाव को दूर कर रहा है, डिप्रेशन को दूर कर रहा है, सब रोगों को मिटा रहा है, इवन कैंसर तक को मिटाता है। तो इस प्रकार ये ध्यान कभी भी कर लिया, सुबह अमृत वेले में करें तो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक। बस ध्यान में करना कुछ भी नहीं है, मतलब ही ध्यान का है, कुछ भी नहीं करना। मैंने कहीं इधर उधर मन टिकाने की जरूरत नहीं, कोई चक्रों पर ध्यान लगाने की जरूरत नहीं, कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, बस खाली होकर बैठ जाना है। मन जहाँ भटकता है भटकने दें, जहाँ जाता है जाने दें, इसे रोकना नहीं, जहाँ जाता है जाने दें, अपने आप वापस आएगा, अपने आप टिकेगा। जो कुछ हरकतें हो रही हैं, जो भी एक्टिविटी अंदर अंदर हो रही है, होने दें उसे, बस हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, ऐसे ही सहज बैठना है।
अंत में दोनों हाथों को ऊपर ले गए, रगड़े, गरम गरम ऊर्जा पैदा की, गरम गरम ऊर्जा आंखों पर लगाकर धीरे से आंखें खोली। तो इस प्रकार ये हमारा पूरा पैकेज हुआ। इसको करके हम 1 घंटे का ये अभ्यास आपका लिए तो आप करके सदा स्वस्थ निरोगी रह सकते हैं। बस संकल्प बनाना है, अपने मन के अंदर बनाना है कि मैं कर सकता हूँ, मुझे करना है, अपने लिए ही करना है, स्वस्थ निरोगी मुझे रहना है, किसी पर मैंने निर्भर नहीं होना, किसी पर मैंने डिपेंड नहीं होना। तो ऐसा संकल्प मुझे खाना मिले ना मिले, मुझे नाश्ता मिले ना मिले, प्राणायाम ये योग अभ्यास तो मैंने करना ही करना है, 1 घंटा मैंने अपने लिए लगाना ही लगाना है। जिस दिन नहीं लगाया, मान लो रात को लेट गए हैं, कहीं पर पिक्चर वगैरह गए हैं या कहीं फंक्शन में गए हैं, रात को लेट हो गए, सुबह मिस कर दिया तो थोड़ी देर लेट उठे हैं, जल्दी नहीं उठे, लेट उठे हैं तो लेट उठ के तब भी करें। और कभी वैसे आलस्य आ गया, नहीं मन कर रहा, नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो अगले दिन अपने आप को सजा दें। सजा कैसे दें कि आज मैंने प्राणायाम नहीं किया, मैंने योग अभ्यास नहीं किया, तो सारा दिन मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो इस प्रकार अपने आप को सजा दें, फास्ट रखें। उस फास्ट का भी आपको फायदा मिलेगा और आप आगे से संकल्प में पूरा रहेंगे कि मैंने ये करना ही करना है। तो इस पर करते रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। आरोग्य हमारा जन्म सिद्ध का। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार रोज मेरे साथ कक्षा को लगाएं। और आपको लगता है कि आपके और दोस्त मित्र हैं जो करते नहीं, लेकिन उनको जरूरत है करने की, स्वस्थ निरोगी रहना चाहिए उनको, तो उनके पास ये वीडियो शेयर करें, उनको बताएं कि देखिए ये आपकी कक्षा, आपका टीचर, आपका ट्यूटर आपके घर में ही आ गया, आप कहीं पर भी बैठे हैं, फॉरेन में भी कहीं पर भी हैं, तो मैं आपके पास आकर आपको खुद करा रहा हूँ। तो उनको बोलो डॉक्टर अशोक राणा योगाचार्य हमारे बीच आ गए हैं, वो हमें योग करा रहे हैं। तो आप मेरे साथ ऐसे करके सदा स्वस्थ निरोगी रह सकते हैं। तो सबको शेयर करें, सबको बताएं। पुरुषार्थ का कार्य सबसे महान कार्य। तो पुरुषार्थ का कार्य आप ऑटोमेटिकली कर लेंगे। जब आप किसी के पास वीडियो भेजी आपने, उसने आगे किया, वो आगे करता है, तो एक एक को जब बताते हैं हमें 5-5 लाख से ज़्यादा दान का लाभ मिलता है। तो इसलिए बिल्कुल कुछ लगा नहीं, हिंग लगे ना फटकड़ी, रंग चढ़े चोखा। तो इस प्रकार आप किसी दूसरों को बताएंगे, दूसरे करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे, तो आपको पुण्य का, दान का लाभ मिलता रहेगा। तो इसका सभी को बताएं, सभी करें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कभी भी कोई किसी तरह की जरूरत हो तो आप मेरे फ़ोन पर आप हमें कंटेक्ट कर सकते हैं। मेडिसिन आज़ादी चैनल है हमारा, उसके अंदर हमारा मकसद ही ऐसा है कि हमने दवाइयों से छुटकारा दिलाना। कोई भी दवाई लिए बगैर ही हम स्वस्थ सदा निरोगी रह पाएँ। तो हम योग से, प्राणायाम से और नेचुरल तरीके से और आयुर्वेद से हम अपने आप को स्वस्थ निरोगी रख पाएँ। तो मेडिसिन आज़ादी वेबसाइट भी हमारी medicineazadi.com, उस पर जाकर भी आप देख सकते हैं, आपको ऐसी बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद।